हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको ड्राइव करके बताया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी हैव टू ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो एक बार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिमाइंड कर लेते हैं। दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, इससे पहली वाली इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी होपफुली, लेकिन तब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें जो ड्राइव करना है वो है यहाँ पर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक स्पेशल एक नई क्वांटिटी बढ़ गई है, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी हम रिमाइंड करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें कब मिलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है L इंटू बी। अब यहां पर हम एरिया निकालेंगे इसका, तो क्या करना है हमें L इंटू बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बी इंटू एच। तो ऑलमोस्ट वहां पर L इंटू बी मीन्स y इंटू एक्स मीन्स y v इंटू टी। v इंटू टी गिव्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम को जब हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, दैट इज v इंटू टी गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पर हमें इतना तो समझ में आ गया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें कहां से स्टार्ट करना है, एरिया से। कहां से स्टार्ट करना है, एरिया से। अब देखिए, बॉडी यहां से ये स्टार्ट हुई, 0 सेकंड से स्टार्ट होगी ना, 0 टू a टू b, b टू c एंड c टू d। ठीक है, मतलब यहां पर ये जो डायमेंशंस हमें मिल रही हैं o a b c d, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल o a b d, o a b d। ठीक, o a b d क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अगर हम इसको तोड़ें तो ये जो पहला वाला फर्स्ट जो हमारा फिगर मिल रहा है वो एक ट्राइंगल का फिगर है, और जो सेकंड फिगर हमको मिल रहा है वो एक रेक्टेंगुलर फिगर है। तो यहाँ पर हम एज यूजुअली इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस इस वाले एरिया से इस वाले एरिया का प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां से। एरिया हमें क्या देता है, अभी हमने बताया था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एरिया गिव्स अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो एरिया की जगह हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट को। हाफ एरिया ऑफ एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, हाफ इनटू बेस, बेस इज एसी, बेस इज एसी फॉर द ट्राइंगल एबीसी, बेस इनटू हाइट, हाइट इज बीसी, बिकॉज एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका बेस एसी और परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सभी को पता होगा L इंटू बी, L इंटू बी, OD इंटू OA, OD इंटू OA। ठीक, अब इसकी हम वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। AC, AC gives the value of T from the given graph, BC gives the value of V minus U। अभी हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में आपको BC की वैल्यू फाइंड आउट करवाई थी, दैट इज V minus U plus OD gives the value T and OA gives the value of U, initial velocity। ठीक, अब यहां पर हम इसको अपना A इक्वेशन मानते हैं। ठीक,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है, v माइनस u इज इक्वल्स टू at, v माइनस u इज इक्वल्स टू at. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v माइनस u फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, v माइनस u की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक। मींस v माइनस u की जगह हम क्या लिखेंगे, at, ये प्लस का है तो इसको आगे ले लिया, ut प्लस 1/2 t इंटू v माइनस u की जगह at बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t इंटू at, t और t इंटू t स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू t की पावर 2. Hence this is the required second equation of motion, s is equals to ut plus half at square.